छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। जब आपने कोई काम बहुत अच्छी तरह किया, तब आपकी सराहना करते हुए क्या किसी ने ऐसा कहा कि ये तो सच में श्रेष्ठ है? श्रेष्ठता क्या होती है? श्रेष्ठता से काम करने का अर्थ है किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह करना। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता से काम करने का अर्थ है किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह करना। हम किसी भी काम को इतनी अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं? इस सत्र में हम श्रेष्ठता के बारे में और जानेंगे। क्या अब हम एक कहानी सुने? एक आदमी एक मंदिर में गया। वहां पर एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था। तभी उसने देखा कि जिस तरह की मूर्ति वो बना रहा था, ठीक वैसी ही मूर्ति नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। आश्चर्य में पड़कर उसने पूछा, क्या तुम्हें एक जैसी दो मूर्तियां चाहिए? तब उस मूर्तिकार ने कहा, नहीं, हमें केवल एक मूर्ति चाहिए। पर पहली मूर्ति जब लगभग बन चुकी थी, तब उसमें कुछ खराबी हो गई। यह कहकर वो अपने काम में जुट गया। उस आदमी ने पहली मूर्ति को ठीक से देखा, पर उसे कोई खराबी नजर नहीं आई। उसने पूछा, इसमें खराबी कहां है? मूर्तिकार ने कहा, इसकी नाक पर हल्की सी खरोंच आ गई है। वो काम करते हुए ही बात कर रहा था। फिर उस आदमी ने पूछा, ये मूर्ति कहां स्थापित की जाएगी? एक 20 फीट ऊंचे खंबे पर, मूर्तिकार ने जवाब दिया। उस व्यक्ति ने फिर से एक सवाल पूछा, अगर वो मूर्ति इतनी ऊंचाई पर लगाई जाएगी तो किसे पता चलेगा कि उसकी नाक पर खरोंच है? मूर्तिकार ने अपना काम रोककर उस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे पता चलेगा। हमने इससे क्या सीखा? जवाब देने के लिए धन्यवाद। एक छोटी सी गलती किसी आम आदमी को शायद नजर नहीं आती। ऐसी गलती को चालाकी से छिपाया भी जा सकता है, पर इस बात से उस मूर्तिकार को संतुष्टि नहीं मिलती। उसने अपने लिए कुछ मापदंड रखे थे और वो उनसे नीचे नहीं आना चाहता था। उसके मापदंड किसी से प्रभावित नहीं होते, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति उसे तय कर सकता है। वो खुद उस मापदंड के अनुसार आंकता है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग उसे कितना सफल समझते हैं। श्रेष्ठता से काम करते वक्त बहुत ही उच्च स्तर की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। श्रेष्ठता का अर्थ है हमेशा उच्च गुणवत्ता का काम करना। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता का अर्थ है हमेशा उच्च गुणवत्ता का काम करना। क्या आपने किसी के श्रेष्ठ कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की है? जैसे कि गलती किए बिना लिखना, बहुत ही अच्छा खाना बनाना इत्यादि। क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। रजनी टेनिस की खिलाड़ी है। जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में वो अपने स्कूल की तरफ से खेलती है। फाइनल मैच में उसे उमा के सामने खेलना है, जो कि राज्य में पहले नंबर की खिलाड़ी है। जब मैच शुरू होता है तो उसे पता चलता है कि सभी दर्शक उमा का समर्थन कर रहे हैं और उसे अपनी योग्यता और आत्मविश्वास के आधार पर खेलना है। वो उमा से 2 साल छोटी है, कम अनुभवी है और उसका कद भी उमा से कम है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, रजनी को खेलने में परेशानी होने लगती है। दर्शक उसकी बुराई करने लगते हैं। जाहिर है, इन सब बातों से रजनी हताश होने लगती है, पर वो ठान लेती है कि वो इस बात को एक चुनौती की तरह स्वीकार करेगी। वो खुद से कहती है,
मुझे ज्यादा तेज भागना होगा और फुर्ती से खेलना होगा। वो दर्शकों की बातों पर ध्यान देना छोड़ देती है और खेल में पूरी जान डाल देती है। अंत में वो उमा से हार जाती है, पर वो प्रण लेती है कि अपनी कमियों को सुधार कर वो एक दिन उमा को जरूर हरा देगी। क्या आप में से कोई एक छात्र यहां आकर रजनी की भूमिका निभा सकता है? आपको रजनी की तरह खुद को प्रोत्साहन देते हुए बात करनी है। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास था। हमने देखा कि रजनी ने आसानी से हार नहीं मानी और अंत तक लड़ती रही। सारी बातें उसके खिलाफ थीं और उसे पता था कि वो हार जाएगी। इसके बावजूद उसने पूरी लगन से काम किया। वो एक बहुत ताकतवर खिलाड़ी के सामने कुछ अंकों से हार गई। एक ताकतवर और अनुभवी खिलाड़ी के सामने वो सम्मानीय तरीके से लड़ी। उसकी हार शर्मनाक नहीं थी। वो हार गई, पर उसने श्रेष्ठ तरीके से खेला। श्रेष्ठता का अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा पहले नंबर पर रहें। श्रेष्ठता का मतलब है पूरी लगन से प्रयास करना। अर्जुन और चंदर गर्मी की छुट्टियों में एक कोचिंग कैंप में गए। खिलाड़ियों का चुनाव करने के लिए उनका साक्षात्कार लिया जा रहा था। केवल एक ही जगह खाली थी। कोच छात्रों से प्रश्न पूछ रहे थे कि उन्होंने इस कैंप के लिए खुद का नाम क्यों दर्ज करवाया है और आगे वे क्या करना चाहते हैं। चंदर ने कहा, मुझे क्रिकेट पसंद है। जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त भी यहाँ आ रहा है तो मैंने सोचा कि साथ में कुछ सीखेंगे तो मजा आएगा। उसी प्रश्न के लिए अर्जुन ने ये जवाब दिया, मैं गेंद को अच्छी तरह मारता हूं, पर मुझे ज्यादा तेज गति की गेंद खेलने में थोड़ी परेशानी होती है। मुझे फील्डिंग में थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत है। मुझे आशा है कि इस कैंप में मैं इन बातों को सुधार सकूंगा। अगर ये सुधार आ गया तो मैं जिला स्तर की टीम में खेलने के लिए और लायक हो जाऊंगा। अगर आप कोच होते तो आप किसे चुनते? बहुत बढ़िया, आप अर्जुन को चुनेंगे क्योंकि वो कैंप में अपनी कमियों को सुधारना चाहता है। उसने अपना लक्ष्य चुन लिया है और उसे पता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। अगर हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। श्रेष्ठता का अर्थ है एक स्पष्ट लक्ष्य होना और ये पता होना कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता का अर्थ है एक स्पष्ट लक्ष्य होना और ये पता होना कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है। आप टिमटिम तारे के सत्र में क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें आना जरूरी है, या फिर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि यहाँ क्या सिखाया जाता है, या फिर आप ये सोचते हैं कि इन सत्रों की मदद से आप अपने लक्ष्य को ज्यादा अच्छी तरह प्राप्त कर पाएंगे। अपनी बात खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। तरुण और रामा अपने स्कूल की तरफ से सांस्कृतिक प्रतियोगिता में जा रहे हैं। तरुण गायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है और रामा वादन प्रतियोगिता में। सुबह हुई सामूहिक प्रतियोगिता में उनके स्कूल को प्रथम पुरस्कार मिला है। समारोह स्थल पर
वे अपने स्कूल के बारे में बात करते हैं। तरुण कहता है, संगीत में हमें अपने स्कूल को सर्वोच्च स्थान दिलाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें जीतना ही होगा। ये कहकर तरुण अभ्यास में जुट जाता है। रामा कहता है, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर मुझे नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे। केआर स्कूल से विमल आया है, वो गायन में बहुत ही अच्छा है। मुझे तो उसे देखते ही घबराहट होने लगती है। मंच पर जाकर न जाने क्या होगा। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? रामा, जो खुद की योग्यता की तुलना दूसरों से कर रहा है और सोच रहा है कि वो नहीं जीत पाएगा, या फिर तरुण, जो पूरी लगन के साथ प्रयास करके जीतना चाहता है, या फिर दोनों? क्यों? 1. रामा, जो खुद की योग्यता की तुलना दूसरों से कर रहा है और सोच रहा है कि वो शायद नहीं जीत पाएगा। तरुण, जो पूरी लगन के साथ प्रयास करके प्रतियोगिता जीतना चाहता है। 3. दोनों। बिल्कुल सही। तरुण जीत सकता है क्योंकि उसमें जीतने की चाह है। वो आगे बढ़ना चाहता है और अपने स्कूल को सर्वोच्च स्थान दिलाना चाहता है। ये श्रेष्ठता की निशानी है। जैसे कि रॉल्फ मास्टर ने कहा है, श्रेष्ठता एक कौशल नहीं है, ये तो देखने का नजरिया है। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता एक कौशल नहीं है, ये तो देखने का नजरिया है। जब तक हमें खुद नहीं लगेगा कि हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है, तब तक हम कोई उच्च स्तर का काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि श्रेष्ठता के लिए हमारे मन से ये आवाज आनी चाहिए कि हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता के लिए हमारे मन से ये आवाज आनी चाहिए कि हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। अगर रामा भी प्रतियोगिता में जीतना चाहता, तो रामा और तरुण के बीच क्या वार्तालाप होता? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आदित्य को गणित बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं। गणित के अलावा वो सारे विषयों में पास हो जाता है। अगले साल बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि वो ज्यादा प्रयास करेगा ताकि अपनी कमियों को दूर कर सके। इसके लिए उसने उन चीजों की सूची बनाई जिनमें उसे सबसे ज्यादा परेशानी है। उसने एक एक करके उन चीजों पर काम शुरू कर दिया। उसने खेलने के लिए केवल 20 मिनट का समय रखा। उसने अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया कि वो उसे मुश्किल विषय अच्छी तरह समझाए। इसके अलावा उसने गणित के लिए ट्यूशन क्लास में भी जाना शुरू कर दिया। अन्य विषयों की तैयारी के साथ साथ वो हर रोज गणित की समस्याओं को हल करने में आधा घंटा बिताने लगा। वार्षिक परीक्षा में उसे 65% अंक मिले। आदित्य ने परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए? उसे पता था कि गणित एक चुनौती की तरह है। वो गणित में पास होना चाहता था, या उसने लगातार कठिन परिश्रम किया? 1. उसे पता था कि गणित एक चुनौती की तरह है। 2. वो गणित में पास होना चाहता था। 3. उसने लगातार कठिन परिश्रम किया। केवल चुनौती का आभास होने से
या फिर चुनौती को दूर करने की चाह से सफलता नहीं मिलती। तो हमने देखा कि आदित्य बहुत ही मुश्किल से गणित में पास हो पाता था। इसके बावजूद उसने गणित में 65% अंक प्राप्त किए। अगर होनहार छात्रों से उसकी तुलना की जाए तो ये अंक बहुत कम है, पर उसकी परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए हम कह सकते हैं कि उसके अंकों में काफी सुधार आया है। यह उसकी अच्छी किस्मत के कारण नहीं, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत के कारण हुआ है। उसने श्रेष्ठ प्रयास किए, जिसकी वजह से उसे सफलता मिली। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठता का अर्थ है निरंतर कड़ी मेहनत करना। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता का अर्थ है निरंतर कड़ी मेहनत करना। क्या आपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी निरंतर कड़ी मेहनत की है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। नीता और टीना सहपाठी हैं। उनकी कक्षा में एक प्रदर्शनी होने वाली है, जिसका विषय है भारत विविध सभ्यताओं का संगम। छात्रों को अलग अलग राज्यों की जानकारी जमा करके प्रदर्शित करने को कहा गया। नीता को मिजोरम के बारे में जानकारी लानी थी और टीना को त्रिपुरा के बारे में। नीता ने कई जगहों पर जाकर जानकारी इकट्ठा की। वो पुस्तकालय गई, उसने अंतर्जाल पर जानकारी ढूंढी। वो मिजोरम के पर्यटन केंद्र में गई ताकि वहां की संस्कृति के बारे में सब कुछ जान सके। इसके बाद उसने कुछ मॉडल तैयार किए। टीना सबसे नजदीक वाले पुस्तकालय में गई और उसे जो भी जानकारी मिली वो ले आई। प्रदर्शनी के एक दिन पहले जब वे अपना मॉडल पूरा कर रहे थे, तब उनकी एक सहेली विद्या वहां आई। मॉडल को जितना बारीकी से बनाया गया था और उसमें जितनी जानकारी थी, उसे देखकर वो दंग रह गई। विद्या ने कहा, वाह, बहुत बढ़िया काम है ये। अगले कुछ दिनों में कई लोगों ने उसके काम को सराहा। प्रधानाचार्य ने सभी छात्रों के काम की सराहना करते हुए नीता के काम को विशिष्ट रूप से बधाई दी। नीता की इतनी प्रशंसा क्यों हुई? उसने जो चित्र लगाए थे, क्या वे टीना के चित्रों से अच्छे थे? या फिर इसलिए कि उसने मॉडल बनाए थे? या फिर इसलिए कि उसने दिए गए समय में हर संभव प्रयास किया जिससे उसका प्रोजेक्ट अच्छा बन सके? एक, क्योंकि उसने जो चित्र लगाए थे वे टीना के चित्रों से अच्छे थे। दो, क्योंकि उसने मॉडल बनाए थे। तीन, क्योंकि उसने दिए गए समय में हर संभव प्रयास किया जिससे कि उसका प्रोजेक्ट अच्छा बन सके। नीता का काम श्रेष्ठ था और सबने उसकी प्रशंसा की, क्योंकि नीता ने पूरा प्रयास किया और किसी भी बात की कमी नहीं रखी। जब हम पूरे उत्साह के साथ कोई काम करते हैं और किसी बात की कमी नहीं रखते, तो उसका परिणाम हमेशा प्रशंसनीय होता है। किसी ने सही कहा है, श्रेष्ठता एक काम नहीं बल्कि एक आदत होती है। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता एक काम नहीं बल्कि एक आदत होती है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? आपको प्रकार का उपयोग किए बिना एक पूर्ण वृत्त बनाना है। बहुत अच्छे प्रयास किए आप सब। धन्यवाद। किसी सिक्के, चूड़ी, ढक्कन
कटोरी इत्यादि का उपयोग करके एक वृत्त बनाया जा सकता है, पर हम केवल पेंसिल से एक अच्छा वृत्त नहीं बना सकते। इस परिस्थिति में आपने अपनी कल्पना शक्ति से काम लिया और वृत्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसे श्रेष्ठता कहते हैं। श्रेष्ठता का अर्थ है किसी भी बात की कमी नहीं रखना, हर संभव प्रयास करना। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता का अर्थ है किसी भी बात की कमी नहीं रखना, हर संभव प्रयास करना। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? श्रेष्ठता से काम करने का अर्थ है किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह करना। श्रेष्ठता का अर्थ है हमेशा उच्च गुणवत्ता का काम करना, किसी भी काम में पूरी जान लगा देना, एक स्पष्ट लक्ष्य होना और ये पता होना कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। सच्चे मन से ये सोचना कि हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। निरंतर कड़ी मेहनत करना, किसी भी बात की कमी नहीं रखना, हर संभव प्रयास करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।